मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कवर करते हुए मैं विदिशा में हूं और विदिशा में कांग्रेस के उम्मीदवार शशांक भार्गव जी हैं। शशांक भार्गव जी मौजूदा विधायक भी हैं। कांग्रेस ने फिर से एक बार इन पर दांव लगाया है, मैदान में उतारा है। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक दिक्कत नहीं है। आगे भी कोई संभावना है, क्योंकि मुकाबला कांटे का भी हो सकता है इस बार? जनता से कोई दिक्कत नहीं है। जालसाजों की सरकार है। जो प्रत्याशी आएगा वो जो हथकंडे अपनाएगा उसका जनता जवाब देगी। शशांक जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का ये गढ़ है और उसको आपने एक तरह से तोड़ा है। पिछले चुनाव में आपने बीजेपी उम्मीदवार को हरा के जीते हैं। इस बार बीजेपी उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है अभी तक। क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखो, आप उम्मीदवार तय करना उनका आंतरिक मामला है पार्टी का, लेकिन अभी तक बीजेपी ये समझती रही कि विदिशा में कुत्ते की पूंछ पे कमल का फूल लगा के छोड़ देंगे तो जीत के आ जाएगा। उस मिथक को जनता ने पिछली बार तोड़ दिया। अब के भी जनता मन बना चुकी है कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। सिंधिया फैक्टर का असर आप कितना देखते हैं? क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थे जब पिछला चुनाव हुआ था, इस बार वो बीजेपी के पाले में हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं और उनके तमाम समर्थक भी हैं पूरे प्रदेश में। देखो, आप समर्थक किसी के कितने भी हों, लेकिन गद्दार की कोई परिभाषा नहीं होती। जो गद्दारी उन्होंने की है कांग्रेस पार्टी के साथ, जनता के साथ, जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ था। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का हित देखकर जो गद्दारी की है जनता के साथ, वो बर्दाश्त जनता नहीं करती। बीजेपी तो ये कहती है कि कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया, तो उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया है। राहुल गांधी हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं और वो ये भी कहते हैं खुद सिंधिया जी कि बगैर किसी अपॉइंटमेंट के मैं 24 घंटे कभी भी उनके घर में जाके मिल सकता था। उन्हें 2 बार मंत्री बनाया, सांसद बनाया, उनके पिताजी को बनाया, पूरे परिवार को सब कुछ मान सम्मान दिया। इसके बाद अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिला तो ये उनकी सोच है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। एक सवाल ये भी उठता है कि आप दोबारा मैदान में हैं। आपने अपने कार्यकाल में वो कौन से काम कराए जिनके आधार पर जनता ये तय करे कि फिर से एक बार वो आपको जिताकर विधानसभा भेजे? 15 महीने की सरकार रही, उसमें जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था वो हमने कराया। और अभी भी बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लाइट के लिए, शहरी क्षेत्र में ग्रामीण लाइट के लिए और 16 रोड हमने सैंक्शन कराए। विपक्ष में रहने के बाद डैम स्वीकृत कराए, हमने स्टॉप डैम स्वीकृत कराए। ये तमाम विकास के कार्य कांग्रेस पार्टी के विधायक की हैसियत से मैंने विपक्ष में रहने की बात कराएं। जनता सब जानती है, जनता दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। आपके शहर में सुबह एक कार्यक्रम मैंने किया था और आम जनता के साथ किया था। उन्होंने कहा कि विधायक जी अगर प्रयास करते तो यहाँ की और समस्याओं का निदान हो सकता था। मसलन उन्होंने बताया कि यातायात की बहुत दिक्कत है, दूसरी सफाई की दिक्कत है, छुट्टा जानवर घूमते हैं, शिक्षा, और उन्होंने कहा उद्योग भी नहीं है यहाँ, जिससे मजदूरों की जो बेरोजगारी है वो दूर की जा सके। देखो, आप सफाई का काम नगर पालिका का है, नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है। शहर के विकास की जवाबदारी उनकी है। इसके बाद भी जो मैं कुछ कर सकता था वो किया। जब हमने विधायक निधि की राशि दी तो उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया और हमको वापस लेना पड़ी। दूसरी बात आपने उद्योग की कही। उद्योग के लिए सबसे पहले हमने जम्बार बागरी में मैंने ही इंडस्ट्रियल स्टेट के अध्यक्ष की हैसियत से उस ज़मीन को चिन्हित किया था और वहाँ पर उद्योग लगाने का प्रस्ताव किया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हम 42 करोड़ रुपया उसके लिए डेवलपमेंट के लिए लेके आया, मैं खुद दिल्ली से। इसके बाद वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और उसका रेट मध्य प्रदेश सरकार ने इतना ज़्यादा रख दिया कि हमारे उद्योगपति वहाँ पर आकर्षित नहीं हुए। बहुत प्रयासों के बाद, लिखा पढ़ी करने के बाद कुछ रेट कम किए, लेकिन वो भी पूरे नहीं हैं और कम रेट करना चाहिए जिससे कि हमारे बाहर के उद्योगपति यहाँ पर आकर उद्योग लगाएं। एक आखिरी सवाल, वो कौन से काम हैं जो आप करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए और अगली बार अगर आप विधायक बनते हैं तो फिर वो आपकी प्राथमिकता सूची में होंगे? प्राथमिकता सूची में आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम है। हमारे गांव में खेत सड़क योजना, डैम, स्टॉप डैम और सबसे बड़ा काम तो अभी माननीय कमलनाथ जी ने स्वयं घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उसके आगे मैं समझता हूँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जनता समझती है कि 2600 रुपये प्रति कुंटल गेहूँ मिलेगा, 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदी जाएगी, 5 हाउस पावर तक की बिजली फ्री मिलेगी, बच्चों को शिक्षा के लिए 500 रुपये प्रति माह 8वीं तक
फिर 1000 रुपये और 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के अंतर्गत मिलेगा और 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। और ये 500 रुपये के गैस सिलेंडर की घोषणा से स्वयं मोदी जी भी प्रेशर में आ गए और उन्होंने आनंद फनन में 200 रुपये सिलेंडर कम किया। ये इसका श्रेय माननीय कमलनाथ जी को जाता है और जनता का भरोसा है माननीय कमलनाथ जी पर, इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना शशांक जी को, इनका कहना है कि हमने यहाँ काम कराया है और हम आगे भी काम कराएंगे, इसलिए इन्हें यकीन है कि जनता फिर से इन्हें चुनकर विधानसभा भेजेगी। जहाँ तक बीजेपी उम्मीदवार की बात है तो अभी तस्वीर साफ नहीं है कि आखिर बीजेपी किसको टिकट देती है। हालांकि ये बीजेपी का एक आंतरिक मामला है, ऐसा ही वो कह रहे हैं, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। कैमरामैन मधुर कंथोला के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, विदिशा।